उसमें छोटा लड़का जो बैठा है सोफा पे, परमेश्वर कहता है मुझ में बने रहो, मैं तुझ में बना रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जब तक हम प्रभु में बने नहीं रहेंगे, प्रभु हम में बना नहीं रहेगा। जैसे ब्रदर डैनियल ने अभी सवेरे बताया, अच्छी आराधना अच्छी लगी, नाचेंगे वापस हैदराबाद। जब तक प्रभु हमारे साथ है और हम प्रभु में बने रहेंगे, तभी प्रभु हमें बने रहेंगे। बने रहना का मतलब क्या है? हम प्रार्थना कितना करते हैं, वचन कितना पढ़ते हैं, संडे को कितना आते हैं, ये सब मायने रखता है। और इसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं और इसके वजह से प्रॉब्लम होता है, दुष्ट आत्मा के प्रॉब्लम होते हैं। इस सारे कारण जड़ यही है। हालेलुया। तो वचन, प्रार्थना, संगति, उपवास, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। हालेलुया। अर्ज किया है, अरे इरशाद, ये मेरा खुद का शेर है। पहले मैंने ये फरमाया था, फिर से फरमा रहा हूं। लोग कहते हैं, बोलो वाह वाह वाह। अरे लोग कहते हैं दुनिया की सैर करो मजा आएगा। लोग कहते हैं दुनिया की सैर करो मजा आएगा। मैं कहता हूं उस क्रूस पर नजर डालो, सारा जहां नजर आएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सारे जहां के लिए अपनी जान दे दी। प्रभु यीशु मसीह ने सारे जातियों के लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया। लेकिन अभी तक दुनिया के लोग समझ नहीं पाए हैं। उनको लगता है यीशु मसीह और एक लटका हुआ भगवान है। यीशु मसीह एक संबंध है, रिश्ता है। यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया। बाजू वाले लोग कोई धर्म बनाने नहीं आया। धर्म वो लोग बनाते हैं जिनको पैसा कमाना है। हालेलुया। धर्म वो लोग बनाते हैं जो कुछ बेचते हैं। वो लोग बेचते हैं। जो भी कुछ प्रभु के लिए बेचते हैं उससे दूर रहना। हालेलुया। प्रभु वहां नहीं है, न प्रभु की आत्मा नहीं है वहां। बोलो, जो कुछ बेचते हैं वो धंधा है और गंदा है। वाह वाह बोलो। हालेलुया। कभी कभी हम बोलते बोलते शेर मार देंगे, शायरी बोलेंगे। हालेलुया। प्रभु की अनुग्रह। तो ये बात याद रखना कि जहां पर कोई कुछ बेचता है धर्म के नाम पर, वहां से दूर रहना, क्योंकि वहां परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। जैसे ब्रदर डैनियल ने बताया, परमेश्वर आत्मा है। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले के यहां प्रभु आता है। आत्मा और सच्चाई यानी क्या है? परमेश्वर आत्मा है। वो कोई चीज में समा नहीं सकता, वो कोई मूर्ति में समा नहीं सकता। वो मूर्ति किस चीज की बनी हुई है? कभी कभी मुझे हंसने आता है कि हम चीजों को बनाते हैं, उसी को फेंकते हैं और समुद्र उसको बाहर फेंक देता है। हालेलुया। कभी सोचा है आपने? समुद्र बाहर फेंक देता है, नहीं चाहिए मुझे। हालेलुया। मुझे नहीं चाहिए, बोलो मुझे नहीं चाहिए। परमेश्वर आत्मा है, तो समुद्र परमेश्वर ने बनाई है। अगर जो भजन संहिता में आप देखेंगे समुद्र की लहर जो है एक सीमा पार नहीं करती। किसने बनाया? कौन कंट्रोल कर रहा है? पूरी धरती हवा में लटकी हुई है, पूरा इतना बड़ा गोल कौन कंट्रोल कर रहा है? परमेश्वर का वचन। बोलो वचन। आप वचन पर ध्यान देंगे और भी आप उलझ जाएंगे। एक वचन, परमेश्वर ने वचन बोलकर निर्माण किया और वही वचन हम पढ़ाते थे, अंत में इस संसार में अंगार लेकर आने वाला है। एक पत्रस में आप पढ़ेंगे, वही वचन अब पानी में डूबेगा नहीं, अंगार में डूबने वाला है, अंगार में जलने वाला है जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएगा। हालेलुया। तो हम क्या बता रहे थे कि यीशु मसीह है जो सारे जातियों के लिए अपनी जान दे दी। सारे जातियों के लिए उन्होंने अपनी जान गवाही ताकि हम क्षमा करें, और उन्होंने सारे संसार को क्षमा किया। देखो, यीशु मसीह परमेश्वर था,
और उसने कहा प्रभु ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ऊपर से उसने कहा ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, प्रभु इन्हें क्षमा कर। बोलो क्षमा कर। तो सोचो कितना बड़ा व्यक्ति है, वो एक फूंक से सबको हटा सकता था वहां से, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि हमारी जान बचानी थी, सारे संसार की जान बचानी थी, इसलिए वो क्रूस पर लटका रहा। लोगों को ये समझ नहीं आता अभी तक। हमें लोगों को लगता है ये एक लटका हुआ क्रूस है। लोग क्रूस डालते हैं, कानों में भी क्रूस डालते हैं, देखा है जवान लोग, लेकिन उनको पूछेंगे इसका अर्थ क्या है, कुछ नहीं पता। उनको किसी को पूछेंगे आप मरने के बाद कहां जाएंगे, पता नहीं। यानी प्रॉब्लम है इन सब लोगों को। बाइबल साफ साफ कहती है कि एक नरक है और एक स्वर्ग है। जो यीशु मसीह को स्वीकारेगा वो जीवन पाएगा, स्वर्ग में जाएगा। जो नहीं पाएगा वो नरक में जाएगा। सिंपल, फुल स्टॉप। हालेलुया। सुसमाचार यही है, जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करेगा कि वो मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जीवित हुआ, वो बच जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। जो नहीं करेगा, कोई भी जाति का हो, नरक में जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, यीशु मसीह एक रिश्ता है। हालेलुया। यीशु मसीह याद रखो, रिश्ता है। बोलो रिश्ता। आप टॉयलेट में भी बैठ के प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह आपसे बात करेगा। हालेलुया। किसी जगह ये पहनकर वो पहनकर जाएंगे, प्रभु यीशु हमारे हृदय को देखता है, आप क्या कर रहे हैं उसको नहीं देखता है। हालेलुया। आप कौन से कपड़े पहने हुए हैं, आप किस तरह जा रहे हैं, क्या खाया है, प्रभु ये सब देखता ही नहीं है। प्रभु देखता है कि ये मुझ पर विश्वास करता है क्या नहीं, तभी आप बच जाएंगे। हमारे कर्मों से, भले आप अमेरिका जाएं या हिमालय में जाएं या और किधर जाएं, आप नहीं बच सकते जब तक आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। इसलिए अभी ने क्या कहा, लोग कहते हैं सैर करो मजा आएगा, लेकिन मैं कहता हूं क्रूस पर नजर डालो, सारा जहां वहीं पर है। उन्होंने सारे जहां को अपनी जान दे दी। और जो कोई यीशु, बोलो जो कोई यीशु मसीह ने किसी जाति के बारे में नहीं कहा, बोला जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा, उद्धार पाएगा, यानी स्वर्ग में जाएगा, है ना। एक यूहन्ना में दिया गया है, जिसके पास यीशु है, बोलो जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। आप बिजनेसमैन होंगे, आप कोई भी होंगे, आपके पास जीवन नहीं है अगर जो यीशु मसीह आपके पास नहीं है। आप करोड़पति होंगे, दुनिया के बड़े मशहूर व्यक्ति होंगे, आप जीरो है, जीरो, अगर जो यीशु मसीह आपके पास नहीं है। और एक दिन ऐसा आएगा, आप घुटने टेक कर अंदर आएंगे, बोलेंगे मेरे पैसे ने कुछ नहीं कर सकता, ना मेरी संपत्ति कुछ कर सकता है, ना मेरा बच्चे मुझे कर सकते हैं, ना परिवार मुझे कर सकता है, मुझे सिर्फ यीशु मसीह ही बचा सकता है। क्योंकि सारा अधिकार बाइबल में दिया गया है, सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया है। धरती पर, समुद्र के नीचे, कहां भी बोलो वहां पर यीशु मसीह ही राजा है। कोई भी नाम यीशु के नाम के ऊपर नहीं है। आप दुनिया में किधर भी जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, समुद्र के नीचे जाओ, कहां भी जाओ, यीशु के नाम में दुनिया कांपती है। यीशु के नाम में चीजें कांपती हैं, दुनिया को छोड़ो। यीशु नाम में इतना पावर है, पहाड़ को बोलेंगे पहाड़ हिल सकता है, समुद्र हिल सकता है, आपके जीवन शरीर के बाग पैदा हो सकते हैं यीशु के नाम। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है। कितने हमें वो विश्वास रखना चाहिए कि अगर जब मेरे किडनी में प्रॉब्लम है, प्रभु ने किडनी दे सकता है। हालेलुया। ये यीशु मसीह कर सकता है। अभी आप देखते हैं टीवी पर कितने गवाहियां हैं, लोग इंटरव्यू लेने आते हैं, बोलते हैं आप मुझे 5 लाख देते क्या अगर जो डॉक्टर के पास जाते, मुझे प्रभु ने नया किडनी दिया है, नहीं ये दिया है, आप देते नहीं। जवाब है इंटरव्यू के पास, फिर भी विश्वास नहीं करते। बुद्धि क्या बोलते हैं, भ्रष्ट हो गई है। कौन? शैतान करता है। शैतान चाहता है कि लोग यीशु के बारे में नहीं जाए, इसलिए जब यीशु की बात निकलती है लोग भागेंगे, लोग कुछ करेंगे। यीशु के गाने रख के देखो, डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग। हालेलुया। आप देखा है कभी यीशु के गाने जोर से रखो सोसाइटी में, सब डिस्टर्ब हो गए, बोले ये एग्जाम है, बाकी के सारे धर्म में एग्जाम नहीं होता है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे यीशु मसीह ने सारे जातियों को क्षमा किया, संसार को क्षमा किया।
क्या हम क्षमा करते हैं? बाजू मुझे हम क्षमा करते हैं? हाँ, मैंने क्षमा कर दिया, लेकिन मैं बोल नहीं सकता उसने जो किया मेरे साथ। क्या क्षमा किया तेरा? हालेलुया। ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। मैं नहीं पूछूंगा कौन है ऐसा। मेरी पत्नी ने ऐसा किया वैसा किया, अरे क्षमा कर दिया उसको, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। जो जो बोला ना उसने मुझे क्षमा नहीं किया। हालेलुया। अरे मेरे पति ने ऐसा किया वैसा किया, क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। बोलो क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। देखो कौन सा वचन है? मत्ती 6:12 हम पढ़ते हैं। आप मत खोलिए बाइबल। मत्ती 6:12 ये सभी लोग जानते हैं। बोलो, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। वापिस पढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार, अभी हम मत बोलो, मैं बोलो, मैंने मेरे अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। अभी मैं आज ये विषय क्यों ले रहा हूं? क्योंकि अगर जो आप क्षमा नहीं करेंगे, आप यीशु को विश्वास करते हुए भी नरक में जाएंगे। हालेलुया। आगे क्या है? 14 में बोलो, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अभी हम मैं डालते हैं यहाँ पर। इसीलिए यदि मैं मनुष्य के अपराध, मेरे बाकी वाले के अपराध, मेरे पति के अपराध, मेरे पत्नी के अपराध, मेरे बॉस के अपराध क्षमा करूंगा तो पिता परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा। समझ में आया? बाकी वाले को समझ में आया? बात में कुछ दम है। हालेलुया। बात बहुत आसान है, लेकिन हमारे अंदर जब तक दम नहीं आता, जब तक हम उसको नहीं मानते बरोबर से। आमीन। ये आपके लिए बोल रहा हूं, मेरे लिए भी बोल रहा हूं। आमीन। क्या लिखा है? इसीलिए जब तक तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अभी मैं ये पूछने वाला नहीं हूं कितने लोग अंदर क्या क्या रखे बैठे हैं, लेकिन ये बहुत सीरियस मामला है। बाजू वाले सीरियस मामला है, बोले ये अंदर की बात है। प्रभु जानता है, मेरा बाजू वाला नहीं जानता, मेरी पत्नी भी नहीं जानती, पति भी नहीं जानता, लेकिन प्रभु जानता है। पीछे देखिए, बोले अंदर की बात है। हालेलुया। आप कितना भी छिपाओगे, एक परमेश्वर का व्यक्ति परख सकता है, लेकिन कोई किसी को मालूम नहीं पड़ेगा आपके अंदर क्या चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमें भी बताता है, पर वो इसका प्रॉब्लम क्या है? कोई इतने चीजें हैं क्षमा नहीं करते, पैसे उनका भगवान बना दिया है। बोलो पैसा पैसा। अरे पैसा एक गाना था ना, पैसा वो पैसा, ऐसे एक गाना था मुझे याद। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, एक व्यक्ति था अस्पताल में, डॉक्टर बोलता है मरना चाहिए था, मर क्यों नहीं रहा है? इसका एक कोई भी पार्ट काम नहीं कर रहा है, ये जीवित है। उसका बेटा बोलता है मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है इसका। वो घर में से टीचर से पैसा लेके सामने, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। हालेलुया। नहीं, हकीकत है। अभी भी आप देखेंगे कितने लोग बड़े बड़े बात करेंगे, क्या क्या करेंगे, वो उनका ध्यान पैसे को मूर्त बनाया है, बच्चों को मूर्त बनाते हैं, पत्नी को मूर्त बनाते हैं, पति को मूर्त, आप किसी को भी मूर्त बना सकते हैं। याद रखो, सबसे पहला काम प्रभु को देना है। तो हमारा विषय यहाँ क्या है कि
क्षमा करना, बोलो क्षमा करना। जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे ना, मैं कहता हूं आप कितने भी बड़े आराधक होंगे, कितने भी हाथ ऊपर करके धन्यवाद करेंगे, आपका टिकट कैंसिल हो सकता है स्वर्ग में जाना। हो सकता नहीं, होएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, जिस तरह तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करते हो उसी तरह स्वर्गीय पिता क्षमा करेगा। उसका मतलब अगर जो मैं क्षमा नहीं करता, पिता क्षमा नहीं करेगा। क्षमा नहीं करेगा तो मेरा एंट्री सीधा नरक में। हालेलुया। दूसरा ऑप्शन नहीं है, बीच में कोई नहीं है, बीच में कोई आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं मरने के बाद प्रार्थना करेंगे शांति के लिए, कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन इब्रानियों 9:27 में देता है, एक ही बार मरना है, उसके बाद न्याय है। और जो लोग बोलते हैं इसकी शांति के लिए प्रार्थना करो, नहीं हो सकता। कौन से सिद्धांत से बोलते हैं पता नहीं। वचन, हम वचन पे चलते हैं। बाजू वाले बोलो वचन पे चलते हैं। परमेश्वर का वचन सत्य है, बाकी सारी चीजें झूठी है। अगर जो भी आपसे कोई बातें करता है बाइबल में वो है तो सत्य है, नहीं है तो झूठ है ना। वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या कोई भी हो, सरकार हो, वचन के खिलाफ जो बात करेगा वो सही नहीं है। हालेलुया। तो क्रूस के दो भाग है। क्रूस के एक सीधा खड़ा लकड़ा है, क्या बोलेंगे, लकड़ा है ना, और एक चौड़ा इस तरह, हाँ, दो तरफी है। तो एक खड़ा लकड़ा जो है, स्वर्ग से धरती पर प्रभु हमें क्षमा करता है और हम प्रभु से क्षमा स्वीकार करते हैं। हालेलुया। जो ऐसा वाला लकड़ा है जो परमेश्वर उसको लटकाया गया, वो हमारे पड़ोसी के लिए है। बाजू वाले को, वो पड़ोसी के लिए। हाँ, अभी हंस रहे हैं। बात इधर ही है, ये वाले लकड़े पर। आमीन। क्यों? हमारे बाजू वाले को क्षमा नहीं करेंगे, इसको क्षमा नहीं करेंगे, पति को क्षमा नहीं करेंगे, पत्नी को क्षमा नहीं करेंगे। यहीं पर प्रॉब्लम है। बाजू वाले को, यही प्रॉब्लम है। ये अंदर की बात है, ये परिवार की बात है। हालेलुया। तो ऐसा जो लकड़ा है, हम परमेश्वर से, हमने, प्रभु ने हमको माफ किया, हम स्वीकारते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी वजह से आज मैं जिंदा हूं और तूने मुझे माफ किया। आमीन। देखो, मैं प्रभु में 1990 में प्रभु को स्वीकार किया मैंने। तो तब तक मेरे पाप कौन से रहा था? यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया है पहले से, लेकिन मुझे नहीं पता था। जब मुझे पता चला तो मुझे जीवन बदलना है। आमीन। आप पता चल के भी अगर जो वही जीवन जिएंगे तो सावधान, नरक में आपका रास्ता खुला हो जाएगा। हालेलुया। तो उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम पाप ही में थे, उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दे दी। बोलो, पाप ही में थे। और अभी भी हम पाप करते हैं, लेकिन यीशु मसीह को देख के हम क्षमा पाते हैं। पाप करते हैं छोटे छोटे जो, क्योंकि हम आदम से पापी हैं, इस शरीर में पापी हैं। इसलिए एक ही व्यक्ति हमें बचा सकता है, यीशु मसीह, क्योंकि वो बिन पाप का था। हमें पास्टर जी कभी कभी गांव में यही सिखाते हैं समझने के लिए लोगों को कि आदम से जो जन्मा है ना, सभी पापी हैं। इस संसार में सभी लोग वहीं के हैं। कोई नहीं बोल सकता मैंने कोई पाप नहीं किया, ये स्वर्ग में ऐसा चला गया है, वैसा चला गया है। सब झूठ है। आदम और हवा पहले मनुष्य जाते थे, उसके बाद जो भी जन्मे हैं सब पाप में जन्मे हैं। आज आपका बच्चा भी कोई भी जन्म लेगा, पाप में जन्म लेता है। आमीन। इसलिए हम कहता है बच्चे को शुरुआत से प्रभु के पास लाओ, कलीसिया में लेकर आओ, ताकि प्रभु यीशु के बारे में छोटे से जान सके। बाद में प्रॉब्लम होता है। मेरा 28 साल थे प्रभु में आए। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप को ही नहीं पता था। आमीन। तो किसका दोष है अभी? तो इसीलिए हम कहते हैं अभी के जो माँ बाप हैं, पहले से प्रभु बच्चों को कलीसिया में लेकर आओ, तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने शुरुआत से देखा है, आराधना, क्षमा, सब कुछ सुना है। आपको लगता होगा ये छोटा है, लेकिन बड़े होने के बाद आप पूछो सब याद रहेगा। आमीन। हालेलुया। तो इस क्षमा की बात है, क्षमा करना। भजन संहिता 32 आप खाली लिखिए, Psalm 32:1 and 2। क्या लिखा है?
क्या ही धन्य है, बोलो, वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। फिर 2 में, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। तो यहाँ पर रोमियो 3 में क्या दिया है, इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो सब ने पाप किया। आप इस दुनिया में जो आपको मिले, मैंने पाप नहीं किया है, काम करके हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। कोई बोला नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बहुत से लोग आते हैं प्रार्थना करने, आधा में से पाप किए, कुछ नहीं किया, हो नहीं सकता। हालेलुया। कहीं ना कहीं हम पाप करते हैं। रास्ते में चलेंगे, किसी को देखा, आपने पाप कर लिया, शाम को क्षमा मांगना है। जाने अनजाने में भी देखा तो पाप कर लिया। हालेलुया। अब वो ज्यादा दिखता है, जाने अनजाने में ज्यादा ही दिखता है। आप देखो, एक एक लेडीज को ऑफिस में जाते हैं, हमको शर्म आती है लेकिन उनको शर्म नहीं आती। हालेलुया। तो ये पाप हुआ हो, क्षमा मांगना चाहिए प्रभु, अनजाने में। हालेलुया। तो अभी ऐसे हैं कि ऊपर कपड़े ऊपर जाते रहे, पैंट नीचे नीचे जाते रहे। हालेलुया। मैं लेडीज की बात कर रहा हूं। आमीन। सावधान, प्रभु का वचन कहता है अपने चरित्र को संभाल के जियो, है ना, उस पर भी प्रभु का हाथ पड़ेगा आपको। हालेलुया। अब मैं विश्वासियों के लिए भी बात करता हूं, और सर विश्वासी भी हैं, उनको लगता है स्टाइल है। आप देखो, एक वचन है तिमोथी में, अपना महिला अपने संस्कार, क्या ऐसे वचन है, भूल गए, हाँ, अपने अपने वस्त्र को पवित्र से दिखना चाहिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि सभी मनुष्य पापी है, कोई धर्मी नहीं है, सभी ने पाप किया है, सभी परमेश्वर की महिमा से वंचित है। इसलिए अपने आप को बड़ा भक्त मत समझो। बाजू वाली बोलो, अपने आप को बड़ा भक्त मत समझो। मैं भी पापी हूं, आप भी पापी हैं। तो क्षमा, देखो कितना हमारा परमेश्वर बड़ा है। हम पाप में हैं, फिर भी यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा, तो हमें और कितना आनंद होना चाहिए। हालेलुया। और भजनकार कहता है, ये जो व्यक्ति पाप करता है लेकिन परमेश्वर से ईमानदार है, वो बचेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने पाप को छुपाता है, वो नहीं बचेगा। हालेलुया। देखो, उसमें एक राजा दाऊद था। कितने लोग राजा दाऊद के बारे में बताएं? इतना बड़ा राजा था, लेकिन उसने कोई स्त्री को देखा, गलत व्यवहार किया, पाप में गिर गया। और व्यवहार ही नहीं किया, उन्होंने उसके पति को मार दिया युद्ध में आगे बेच के, तो और भी बड़ा पाप किया। तो उसके बाद क्या लिख रहा है? वही लिख रहा है राजा दाऊद, भजन संहिता 32:3, Psalms 32:3। बोलो, जब मैं, ये हमारे साथ भी हो सकता है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। ये राजा दाऊद लिख रहा है, वही व्यक्ति जिन्होंने व्यभिचार किया। आमीन। वो क्या कहता है, पहले उन्होंने इनकार किया, लेकिन हर वक्त परमेश्वर ने मुझे दबा कर रखा। वो अंदर घुटन सी हो गई उसको कि कुछ गलती की है उसने। हालेलुया। अगर जो हमारे अंदर भी ऐसी कोई चीजें हैं जो हमने प्रभु को नहीं बताई है, तुरंत प्रभु से माफी मांगो। हालेलुया। वो कहते हैं कि वो
भले वो स्मार्ट था लेकिन राजा था, सब लोग उसके नीचे थे, लेकिन परमेश्वर देखता है। बोलो अंदर की बात है। उसको शांति नहीं थी अंदर से। इतना बड़ा राजा, लोग ऑर्डर करेंगे तो सब सामने आते हैं लेके, और वही राजा झुक रहा है प्रभु के सामने। वो कहता है मैंने गलती की है, आमीन, मैंने व्यभिचार किया है, प्रभु मुझे माफ कर, है ना। इसलिए क्या कहते हैं, डिले को, डू नॉट डिले, विलंब न कर, बाजू वाले को विलंब न कर। और जो कोई पाप किया है तुरंत क्षमा मांगो प्रभु से, है ना। तुरंत यहीं पर भी मांग सकते हैं, प्रभु आपके हृदय को जानता है। हालेलुया। और 6-7 में वो कहता है 32 के, बोलो इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। इंग्लिश में अच्छा दिया है, एनीवन हु इज गॉडली प्रे व्हाइल ही मे बी फाउंड, यानी जब वो प्रभु मौजूद है तभी तुरंत माफी मांगो, बाद में देर हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि पता नहीं कल हार्ट अटैक से आप मरेंगे और बिना क्षमा के मारेंगे सीधा नरक में जाएंगे। हालेलुया। देखो आज के दिन बहुत खराब है और यीशु जल्दी आने वाला है। हमें इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया क्योंकि बहुत से लोग अक्षमता में जी रहे हैं, बोलते हैं मैं भूल गया, लेकिन ये नहीं भूल सकती, उसने ना जो मेरे साथ किया मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो प्रभु भी तुझे नहीं छोड़ेगा। अभी हमने क्या पढ़ा, जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं उसी तरह मुझे क्षमा कर। देखो ये बार बार पढ़ते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है ना, कोई नहीं है, अरे कुछ नहीं, ये तो दुनिया में चलता है, हम भी ऐसे ही करेंगे, उसने क्या किया मेरे साथ। हालेलुया। ऐसा किया तो आप भी तैयार रहो नरक में जाने के लिए। हमें ये बहुत बड़ा सीरियस मामला है। भाई वाली बोलो सीरियस मामला है। क्षमा न करना, क्षमा न करना, बोलो क्षमा करो। हम खड़े हो गए, अभी पीछे वाले को देख के बोलो क्षमा करो, आगे वाले को देख के बोलो क्षमा करो। भले तुम्हारा पति हो, पत्नी हो, बच्चा हो, भले तुम्हारा पड़ोसी जो पानी के लिए झगड़ रहा हो। पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, मैंने देखा है। अरे भैया क्या क्या जो शब्द नहीं आते सब शब्द आ जाते। अरे भैया पता है, हम तो बिल्डिंग में रहता नहीं होता, लेकिन मुझे पता है, मैं क्योंकि सुनने में आता है ना, चलते समय इतना तेज आवाज रहता है, हम बिल्डिंग में आवाज आती है जो वहां क्या चल रहा है। अरे भैया होता है कि नहीं, पानी के लिए सबके साथ हुआ। संभालो उसको, जाके गिफ्ट दो जिसके साथ झगड़ा हुआ, सॉरी। अरे भैया नहीं, मैं कहता हूं तभी हम शांत हो जाएंगे, नहीं तो हमारा चरित्र नहीं बदलेगा। क्योंकि हमें बोलने में आसान है, लेकिन क्या क्या बोलते हैं, है ना, किधर से किधर पहुंच जाते हैं। पानी का मामला है लेकिन किधर पहुंच जाता है। अरे भैया बोले अंदर की बात है। बाजू वाले को बोलो पानी से कुछ लफड़ा हुआ है, क्षमा कर दो। अरे भैया हम बैठ जाएंगे। नहीं, यहाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है यहाँ पर, अंदर कड़वाहट, और फिर उसको सामने से जाएंगे तो ऐसे करके जाएगा जैसे वो ही नहीं। अरे भैया और अगर जो अभी क्षमा नहीं किया है तो अभी समय है, अभी समय है। हम 2 मिनट आंखें बंद करें। अगर जो आपको ऐसे लगता है कि आपके हृदय में कोई अक्षमता की आत्मा है और आप बोल रहे हैं मैं नहीं क्षमा कर सकते, मैं नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, बोलो प्रभु यीशु आपका वचन कहता है क्षमा करो, तो मैं क्षमा करता हूं, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं। दूसरे किसी के शब्दों को कानों में नहीं लेके आना, यीशु के शब्दों को लेके आना। प्रभु यीशु आप कहते हैं अगर जो मैंने क्षमा नहीं किया तो मुझे नहीं करेगा, इसलिए मैं क्षमा करता हूँ, हृदय से क्षमा करता हूँ, करती हूँ, और सब कुछ समुद्र में फेंके जैसे भूल जाता हूँ। उस व्यक्ति का नाम लो या नाम लो, महिला है, जेंट्स है, कौन है, बॉस है, कोई भी हो, बोलो प्रभु मैंने क्षमा किया, क्यों किया? आप हृदय में बोला, अपने मन में बोलो, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि प्रभु आपका वचन कहता है क्षमा करो तो क्षमा दी जाएगी, इसीलिए मैं क्षमा कर रहा हूँ मेरे हृदय से, पूरे मन से,
और कभी कभी मुश्किल होता है, खास करके बलात्कार के क्षेत्र में आपको किसी ने हाथ लगाया बचपन में, बहुत सारी चीजें अंदर रहती हैं, उसको समय लगेगा, लेकिन इस वक्त क्षमा करो। प्रभु का वचन, यीशु मसीह को क्रूस पर कीड़े ठोक रहे थे, उन्होंने कहा प्रभु ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा करो। हम वही शब्द इस्तेमाल करें, प्रभु जिन्होंने जो कुछ किया वो नहीं जानते, प्रभु हम क्षमा करते हैं। हालेलुया। तो यहां पर क्या है, हमें क्षमा इसलिए करना है क्योंकि वचन कहता है, बोलो वचन कहता है। और किसी के बारे में मत सुनो, अरे दुनिया ये करती है, वो करने दो, वचन क्या बोलता है हमें करना है, क्योंकि हमें प्रभु के पास जाना है। बाजू वाले बोलो प्रभु के पास जाना है, नहीं तो हम नीचे जाएंगे। किधर? और यशाया में देखो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। यशाया 53, यशाया 53 आप लिखो, घर में पढ़ो, बोलो परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किए। अपराध किसका था? देखो वापिस पढ़ो, वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया है। आपको कोई तलवार लेकर आएगा, बोले उसके अपराध के लिए मैं तुम्हें कान काट रहा हूं, आप सुनेंगे क्या? हालेलुया। सोचो यीशु के साथ क्या हो, हमारे अपराध और कितने सालों से हम पाप में हैं, उन्होंने क्रूस पर ले लिया, हो गया काम। हालेलुया। और फिर लिखा है वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, भटक गए हैं भी, थे का छोड़ो। हालेलुया। अभी भी कितने लोग भटक गए हैं? हमें हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया है, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। हमें देखो ये बार बार आप पढ़ेंगे ना तो ध्यान में आएगा प्रभु ने क्या किया है हमारे लिए। हम पाप में जी रहे थे, फिर भी प्रभु पहले से क्रूस पर चढ़ा ताकि हम अच्छा जीवन जिए। फिर भी हम नहीं सुन रहे थे, हमारा ध्यान और किधर था, क्योंकि इस संसार के दुष्ट आत्मा ने हमारे मनों को बंद कर रखा है। और आज भी इतने लोग सुनते क्यों नहीं है? जब आप यीशु के बारे में बात करते भाग जाएंगे, क्योंकि शैतान उनको छोड़ता नहीं है, वो क्षमा करेंगे, सब कुछ करेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है उन लोगों के मनों के लिए, प्रभु उन मन के अंदर जो बंधन में है वो मनों को तोड़ डाल प्रभु यीशु के नाम। हालेलुया। और यीशु मसीह हमारे क्षमा करने का कारण है, और कोई नहीं है। बोलो और कोई नहीं। आपको क्षमा बाजू वाला करेगा, हमें तो करना है, लेकिन यीशु मसीह से पहले क्षमा हमने पाई है ना? तो इसलिए हमें दूसरों को क्षमा करना है। इसीलिए कलीसिया में भी या कहीं पर भी जाओ, दूसरे पर कुछ हाथ उठाने से पहले 4 बार सोचो कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया। हालेलुया। दूसरे पर बोलने से पहले आप सोचो कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया, मैंने क्या क्या किया था, तभी आपका हाथ नहीं उठेगा, ना गंदे शब्द आएंगे। हालेलुया। हम बोलते अरे ऐसा ऐसा किया पास्टर जी, आपको पता नहीं ये क्या क्या कर रहा है, आपने क्या किया था। हालेलुया। तुरंत बोलने से पहले सोचो आपने क्या किया। हमें ये हम गलती करते हैं, हमसे भी होता है, इसलिए हमें प्रार्थना कर प्रभु मेरे मुंह मेरी जबान को लगाम दो। हालेलुया। बाजू वाले बोलो जबान को लगाम दो। बाजू वाले बोलो चुप। बोलने से पहले सोचो, हमें आपके लिए मेरे लिए भी बोलो। कभी हम एकदम ठाड़ बोल जाते हैं बम की तरह, हमें खास करके पानी के समय कुछ भी बोल जाते हैं। उसे मेरे तो मेरा कहना है उस समय आप ठंडा पानी डालो घर में, एकदम ठंडा।
ये भी एक तरीका है, शुरुआत है। हमें अभी आप वचन पता है तो कुछ नहीं होगा आपको, है ना? नहीं तो बाहर जाओ तुरंत नहाने तो एकदम गर्म पानी डालो। हालेलुया, बोलो धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, मेरा मुंह नहीं खुलेगा। हालेलुया, गर्म पानी भी, थोड़ा गर्म पानी तो चटका लगेगा ना, तो मैं नहीं करूंगा, मुझे दबा नहीं करूंगा। हालेलुया, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे बोलता हूँ, जब झगड़ा का वातावरण एकदम गर्म हो रहा है तुरंत बाहर चले जाओ घर से। हालेलुया, बाहर चले जाओ और आओ मत। वो क्या है ना, क्या कहते हैं, भावनाओं में निर्णय लेना है। हालेलुया, डोंट टेक डिसीजंस इन इमोशन, कभी मत लेना, रुक जाओ। बोलो डोंट टेक डिसीजन इन योर इमोशन। बहुत सारे लोग ऐसे, अरे आपका ये प्रॉब्लम है, अरे मैं आपको 1 लाख देता हूँ, अनाथ का प्रॉब्लम अनाथ आले बाद में घर में मैं क्यों बोला उसको। हालेलुया, आप सोच समझो, कभी एक्साइटमेंट में बहुत, ये दोनों तरफ होता है, गुस्से वाले भी बात और अच्छी बातों में भी। कभी हम बोलते हैं पास्टर जी ये ऐसा प्रॉब्लम है, ये अनाथ बच्चे हैं, ये है, हम बहुत दया और अंदर पिघल जाता है, लेकिन संभालना है, परखना भी है। आमीन। सीधा बोलता है, अरे आप घबराओ, 5 लाख बच्चे, निर्णय नहीं लेना एक्साइटमेंट। हालेलुया, अच्छा काम हो या बुरा काम हो, कि आपको परखना है वो सही बोल रहा है कि क्या है। आमीन, क्योंकि संसार में बहुत कुछ होता है। आमीन, ये दोनों तरफ है, दोनों एक्साइटमेंट में निर्णय नहीं लेना, डिसीजन मत देना। घर में जाओ, बैठो, प्रार्थना करो, 4 लीडरों को पूछो, 10 लीडरों को पूछो, फिर निर्णय लो। हालेलुया, तभी आप बच जाएंगे। अकेले आप कुछ निर्णय लेंगे घाई में, आप फंस जाएंगे। आमीन, भले ये शादी की बात है या पैसों की बात है या गुस्से की बात है, खाए में कोई निर्णय नहीं लेना। हालेलुया, बाजू वाले को बोलो, आओ आएगा घाय घाय मध्ये निर्णय निर्णय नका घेऊ। हालेलुया, हालेलुया। तो क्षमा करना, यहाँ पर क्षमा, यीशु मसीह हमारे लिए क्षमा बना। आप कमा नहीं सकते, बोलो क्षमा तो कमा नहीं सकते, यीशु मसीह की वजह से हम क्षमा किए, और हमें भी वही क्षमा दूसरों को देना है। हालेलुया। देखो बाइबल में जितनी भी चीजें हैं, अभी दूसरे लोग क्या करते हैं मुझे पता नहीं, हम कोई भी चीज कमा कर प्रभु को नहीं दे सकते। अगर जो आप सोचते हैं आज मैं 10 जगह पर, प्रभु मैंने 10 जगह चंगाई दे दी, 10 जगह लोग हीलिंग पाए, धन्यवाद प्रभु, कुछ प्रभु ने बोला तो मेहरबानी नहीं किया। हालेलुया। बहुत से होता है, आप नोट करो, आप सोचेंगे अरे आज मैंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत सारे लोगों को गवाही सुसमाचार दिया, प्रभु बोले काम मैंने किया, ऐसा नहीं किया, आपका काम है। हालेलुया। इसलिए ऐसे हम नम्र रहते हैं। आमीन। पहले मुझे होता था ऐसा, प्रभु आज बहुत खुश हूँ, वो क्या कुछ नहीं, तो 1% भी नहीं किया मैंने जो किया उस पर। हालेलुया। तो हमें और चाहिए, प्रभु के लिए कभी कभी और के लिए भूखे हैं, बोलो और चाहिए, और मुझे और बढ़ना है, और चंगाई देनी है, और महिमा के काम करने हैं। हमें अभी 1% भी नहीं किए, बाजू वाले को 1% भी नहीं किए। महिमा, बहुत बड़े बड़े काम होते हैं महिमा में। हालेलुया। सचमुच प्रभु ने हमारे लिए जो किया, हमने 1% भी नहीं किया। इतने सारे काम करने बाकी है इस संसार में, आप देखेंगे बाइबल के अनुसार, है ना। तो हमें बोलना चाहिए प्रभु मुझे और महिमा चाहिए। इसलिए मूसा ने क्या प्रार्थना की, प्रभु तेरी महिमा, मुझे तेरी महिमा देगी, महिमा देगी, क्योंकि महिमा में आप वो काम कर पाएंगे जो 1000 लोग कर सकते हैं। हालेलुया। महिमा में आप अकेले इधर खड़े रह के आप सारे लोगों को चंगाई दे सकते हैं। आमीन। तो महिमा के लिए मांगो, बाजू ने बोलो महिमा के लिए मांगो, प्रभु तेरी महिमा चाहिए। लेकिन बाजू ने बोलो बलिदान भी देना पड़ेगा। ब्रदर आज बोल रहे थे 1 घंटा बलिदान देना पड़ेगा सवेरे उठकर। बोलो बाजू को 1 घंटा वचन पढ़ना पड़ेगा, उपवास रखना पड़ेगा, ऐसे फुकट में सब नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारे लिए धर्मी बना, बोलो हमारे लिए धर्मी बना। देखो हम अपने हिसाब से धर्मी नहीं बन सकते। He is our righteousness,
यीशु मसीह मेरे लिए धर्मी बना। हालेलुया। हमारी धार्मिकता कचड़े के समान है, क्योंकि हम इस शरीर में पापी हैं। इसलिए हम जब भी कुछ बोलेंगे तो प्रभु आपके अनुग्रह से हम जीवित हैं, प्रभु आपकी धार्मिकता से मैं जीवित हूं। आमीन। क्योंकि एक मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। आमीन। इसलिए कभी कभी पौलुस कहता है हम कचरा है, और एक जगह याकूब कहता है कीड़ा, आई एम अ वर्म, है ना, ऐसे कुछ है जोब में अय्यूब में, हम कीड़े के समान है। हालेलुया। तो मैं भी सोचता था कभी कभी, हमारे पूर्वज जॉन रविंद्रनाथ थे ब्रदर, हम गए थे उसके गार्डन में, प्रभु हम तो कीड़े हैं आपके सामने। बोलते क्या बोल रहे हैं? अभी समझ में आता है ना क्यों बोल रहा है ना, हमारी कोई औकात ही नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु सब कुछ आपका है। भले वो 70 साल का था, ऐसे बात करता, प्रार्थना करता, प्रभु हम कीड़े हैं आपके सामने, प्रभु हमें ग्रहण कर, हम कुछ लायक नहीं है। हालेलुया। क्योंकि क्या लायक है हमारे, इसीलिए हमें क्षमा बहुत जरूरी है। उसके बावजूद यीशु मसीह ने हमें करने के बावजूद हम घमंड से चलते हैं। अरे उसको क्या मैं क्षमा करूं, उसको क्या? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्षमा नहीं करेंगे तो प्रभु क्षमा नहीं करेगा, और आपका उद्धार आप हो सकते हैं। इतना सिंपल है। हम देखते हैं अस्पताल में कभी कभी जाते हैं 70-80 साल के लोग, क्षमा करो अपने बेटे को, नहीं मैं नहीं करूंगा। क्यों? उसने क्या किया? मुझे बाहर फेंक दिया, लेकिन क्षमा करता है। आए देखो कारण बहुत है, लेकिन प्रभु कहता है क्षमा करो। आमीन। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप को बाहर फेंक दिए आश्रम में, तो क्या करेंगे? वो भावनाओं में क्षमा नहीं कर पाते। जो वचन में पक्का है बोलेगा प्रभु मैंने क्षमा कर दिया। ग्रैहम स्टेन्स उड़ीसा में ना, उसकी पति को मारा गया, जलाया गया वचन के वजह से। उन्होंने कहा मैंने उनको क्षमा कर दिया, और उनके बारे में पूछताछ करती थी पत्नी। आप उसकी पुस्तक पढ़ेंगे तो मैंने क्षमा किया, जाओ उसके लिए कुछ कुछ देते रहती थी। और वही व्यक्ति शायद प्रभु में आया है जिसने जलाया था। हालेलुया। तो क्षमा करो, बाजू वाले बोलो क्षमा करो। अपने आंख बंद करो और बोलो प्रभु मैं हर एक उस व्यक्ति को क्षमा करता हूं, क्षमा करती हूं जिसने मेरे साथ धोखा किया है, गलती की है। प्रभु मैं जानता हूं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रभु आपके वचन के ऊपर इस संसार में और कोई चीज नहीं है, क्योंकि आप बोलते हो मैं क्षमा करता हूं, क्योंकि आपका वचन सत्य है। और जब मैं क्षमा करूंगा तू मुझे आशीषित करेगा। धन्यवाद है। हमारे पास समय कम है, हम उसको जारी रखेंगे अगली बार, लेकिन याद रखो अंदर की बात, क्षमा आप कोई भी हो, आप जानते हैं, मुझे नहीं पता, पहले का भी व्यक्ति हो सकता है, कोई मर के भी गया होगा, ध्यान रखो क्षमा मांग सकते हैं। आमीन। मर के गया होगा तो मत बोलो मेरे पास आए मैं क्षमा मांगूंगा, नहीं। आप किसी को सामने रखे, जब प्रभु का बोझ होता है, किसी को सामने रखे, सोचो मेरी माँ है, बहन है, बोलो प्रभु मैं क्षमा करती हूँ, बोल सकते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर जो कोई चले गए हैं, आप उस वक्त क्षमा नहीं मांगे, आपने कुछ गलती की है, वो उनका स्वर्गवास हो गया, तो हमें प्रभु से क्षमा मांगना पहला जरूरी है। हालेलुया। और फिर ऐसा कोई व्यक्ति अपना दोस्त सामने रखे, बोले प्रभु मैं तुम्हें, लेडीज है तो लेडीज के साथ रहो, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, मम्मी मैं क्षमा, मम्मी हो या बेटी हो, बहुत कुछ। आमीन। ये बड़ा विषय है, और कभी समय मिलेगा तो हम ले सकते हैं। इसके लिए हमें इनर हीलिंग चाहिए, बोलो इनर हीलिंग, क्योंकि माँ की कोख से बहुत सारी चीजें हमारे अंदर हुई हैं, उसको 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं। आमीन। तो हम खड़े हुए, लेकिन आज के दिन इतना याद रखो कि कुछ भी हो, कोई किसी ने कुछ भी मर्डर भी किया है, कुछ भी हो, क्षमा करो, बोलो क्षमा करो। देखो जेल में जो जाते हैं मर्डरर, बड़े खूनी लोग हैं, वो लोग को भी क्षमा करते हैं और प्रभु से छुटकारा पाते हैं, और वो भी प्रभु के पास स्वर्ग में जाते हैं। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे प्रचारक जेलों में जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे खूनी है,
सब लोग पिक्चर या तो चित्रपट बताते हैं और ऐसे रोते हैं, प्रभु उनको स्पर्श करता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। हालेलुया। लेकिन हमें क्षमा करना है। बोलो, हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें जीवन दिया है और क्रूस पर मेरे लिए अपनी जान दे दी। हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि जो कोई अपने मुंह से कबूल करेगा और दिल में विश्वास करेगा कि यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया और यीशु मेरे लिए जीवित हुआ, तो वो उद्धार पाएगा, यानी मर के भी वो जीवित रहेगा। इसलिए प्रभु, आज मैं निर्णय लेता हूँ और कबूल करता हूँ कि तू मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ। धन्यवाद प्रभु, मैं तुझे अपना प्रभु और उद्धार करता कर स्वीकारता हूँ। मेरे जीवन में हर एक स्थान में मैं प्रभु यीशु तुझे प्रभु करके समर्पित करता हूँ। मेरे जीवन के हर एक स्थान में, हर एक स्थान में, हर एक स्थान में तुझे प्रभु घोषित करता हूँ। प्रभु यीशु, मेरे परिवार में आओ, मेरे जीवन में आओ और मेरे दोस्त बन जाओ। तू मेरी अगुवाई कर, यीशु के नाम। और सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा, बैठो। हम इसको जारी रखेंगे अगली बार। अभी खत्म नहीं हुआ, बाजू वाले बोलो खत्म नहीं हुआ क्षमा करना। हालेलुया।